घर में बेटे की शादी हुई थी। नई दुल्हन घर आ चुकी थी। घर में रिश्तेदारों का जमावड़ा था। ये अलग बात है कि सब लोग थके मांदे अपनी अपनी टोलियां बनाकर बातें कर रहे थे। शादी कैसी रही, नए समधी ने किस तरह से उनका स्वागत किया, शादी की व्यवस्था कैसी थी, दहेज क्या दिया, और अगर अंत में थोड़ा वक्त मिला तो बहू कैसी है। बस इन्हीं सब बातों पर चर्चाएं चल रही थी। घर की मालकिन जानकी जी सबकी बातें सुन सुनकर फूल कर कुप्पा हुई जा रही थी। आखिर उनकी पूरी रिश्तेदारी में उनके बेटे जैसा विवाह किसी का भी नहीं हुआ था। दहेज का सामान देख देख कर तो लोगों की आंखें फटी जा रही थी। भला इतना दहेज एक खेतीहर किसान ने दिया था? लोगों के गले से ये बात उतर ही नहीं रही थी। अरे भाई, इतना दहेज भला एक गांव में रहने वाला किसान कैसे दे सकता है? इसकी उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। लगता है हमें भी अपने बेटों के लिए गांव में लड़कियां देखनी पड़ेंगी। हाँ, पहले तो मुझे भी लगा था कि जीजी ने कहाँ अपने बेटे को गांव में बिहा दिया, कहाँ हमारा शहर का बांका नौजवान और कहाँ वो गांव की लड़की। लेकिन देखो कितना दहेज मिला है। सच में जीजी के घाटे का सौदा नहीं रही मनीष की शादी। दहेज का दहेज आ गया और ये गांव की लड़की अब घर का सारा काम करेगी। हाँ, ये तो सही है, पर ये हुआ कैसे समझ में नहीं आया। उन लोगों की बात सुनकर जानकी जी बोली, अरे क्यों बातें बनाए जा रहे हो तुम लोग? खेती हर किसान से इतना दहेज निकलवाने के लिए समधन भी तो जानकी जैसी चाहिए। क्या समझे थे वो लोग कि सस्ते में निपट जाएंगे? अच्छे से तेल उतारा है मैंने उन लोगों का। इतना दहेज भी समेट लिया और अब देखना, उनकी बेटी से सारे घर के काम भी करवाऊंगी। अरे, पर बहू तो बेटे के साथ नौकरी वाली जगह पर चली जाएगी ना? अरे ऐसे कैसे चली जाएगी? उसे तो यहीं रखूंगी। मेरे तो राज करने के दिन हैं अब। अरे बेटा पैदा किया है तो उसकी अच्छी खासी कीमत भी तो वसूलूंगी। सबके सामने डींगे हाँकती हुई जानकी जी जोर जोर से हंसने लगी। उनकी ये बातें पास ही के कमरे में बैठी नई दुल्हन रजनी के कानों में पड़ रही थी। सुन सुनकर उसका खून खौल रहा था, लेकिन वो बिल्कुल चुप थी। तभी उस कमरे में मनीष किसी काम से आया तो उसकी नजरें अपने पति मनीष से टकराई, तो मनीष की नजरें भी नीचे झुक गई। रह रहकर उसे 2 दिन पहले का मंजर याद आ रहा था। उस दिन घर में मेहंदी की रस्म चल रही थी। तभी उसके छोटे भाई मोहित ने आकर बताया कि उसकी होने वाली सास जानकी जी मिलने आई हैं। अचानक शादी के एक दिन पहले जानकी जी का आना सबको परेशान कर रहा था। वो आई भी और आधे घंटे तक उसके बाबा और माँ के साथ एक कमरे में बातचीत करके चली भी गई। लेकिन उनके जाने के बाद बाबा और माँ परेशान ही दिखे। उसने पूछा भी, लेकिन दोनों ने कुछ नहीं बताया। बस इतना ही कहा, अरे बन्नो, तेरी शादी है, दुल्हन का चेहरा तो खिलना चाहिए। और वैसे भी समधन जी तो बारात के स्वागत के लिए कहने आई थी। आखिर उनका भी तो समाज में मान सम्मान है। तू चिंता बिल्कुल भी ना कर। उसके आगे उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और रजनी भी बेफिक्र हो गई। लेकिन कल रात जानकी जी भी बारात के साथ आई थी। बाबा ने बहुत अच्छे से बारात का स्वागत किया। विवाह हो जाने के बाद किसी बात को लेकर जानकी जी अड़ गई। पता चला कि जानकी जी ने जितना कैश मांगा था उसमें कुछ रुपए कम थे। बस इसी बात को लेकर वो हंगामा कर रही थी। अरे आपसे मैंने कहा था कि मुझे कैश पूरा चाहिए, लेकिन इसमें 50,000 रुपए कम है। लेकिन समधन जी, आपके कहे अनुसार हमने सारा दहेज दिया है। यहाँ तक कि बारात का स्वागत भी आपके अनुसार ही हुआ है। आपने 10 लाख रुपए मांगे थे, पर शादी का खर्चा, दहेज का खर्चा सब कुछ निकाल कर इतने ही रुपए बचे हैं। बाकी के 50,000 रुपए आपको बाद में दे दूंगा, पर अभी तो आप विदाई करवाइए। बाबा लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोले, अरे ऐसे कैसे विदाई करवा दूं? अगर पैसे कम थे तो पहले बताना चाहिए था, शायद मैं बारात वापस ही ले जाती। पर नहीं, आप तो बड़े चालाक निकले समधी जी। विदाई के समय ये सब बातें बताई आपने मुझे। और आपने क्या बताई ये तो मैंने नोट गिन लिए। याद रखना, बेटे की माँ हूँ, उसे पैदा किया है मैंने, पाल पोस कर बड़ा किया है, पढ़ा लिखा कर इंजीनियर बनाया है। आज बड़े शहर में नौकरी करता है। उसकी पूरी कीमत वसूल करूंगी। मैंने अपना बेटा कोई सस्ते में नहीं दिया आपको। जानकी जी अभी भी अपनी ही धुन में कहे जा रही थी और उधर बाबा हाथ जोड़े गिड़गिड़ा रहे थे। समधन जी समझिए, अब हम रिश्तेदार हैं, यूं सबके सामने मेरा तमाशा तो मत कीजिए। 50,000 रुपए ही तो कम है, मैं आपको बाद में दे दूंगा। ये सारा बंदोबस्त मैंने किस तरह से किया है, कम से कम उसका तो सम्मान कीजिए। इस शादी को करने में मेरी जमीन तक। कहते कहते बाबा की नजर रजनी की तरफ चली गई और वो चुप हो गए। पर रजनी को समझ में आ गया कि बाबा ने उसकी शादी के लिए अपनी जमीन बेच दी है। उसकी आंखों में आंसू आ गए तो बाबा ने उसे इशारे से चुप रहने को कहा। जानकी जी को अड़ा हुआ देखकर उसकी बुआ, चाचा और बहनों ने अपने पास से पैसे मिलाए और 50,000 रुपए पूरे कर दिए। तब जाकर रजनी की विदाई हुई।
पर उसी पल से रजनी के मन में जानकी जी के लिए नफरत भर गई। तभी अचानक बाहर से जानकी जी की आवाज आई, अरे ओ महारानी, आराम हो गया हो तो रसोई की रस्म भी आज ही करेंगे। जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जा। थोड़ी देर बाद रजनी तैयार होकर आई तो सभी की आंखें उसी की तरफ थी। न सर पर पल्लू और ना ही दुल्हन की तरह श्रृंगार। उसने सिंपल सा सूट पहन रखा था, बाल खुले हुए, माथे पर छोटी सी बिंदी, मांग में सिंदूर और हल्की सी ज्वेलरी। उसे देखते ही जानकी जी चिल्लाते हुए बोली, अरे ओ महारानी, ये तेरे बाप का घर नहीं है। अपने आप को इस घर की मालकिन समझने लगी है क्या? ये कैसे तैयार होकर आई है? जरा दुल्हन की तरह ढंग से तैयार होकर आ। आते ही रंग दिखाने लगी है। भूल मत, मैं तेरी सास हूँ, तेरे पति की माँ। उनकी बात सुनकर रजनी उनके पास आई और उनके सामने सोफे पर बैठते हुए मनीष से बोली, सुनिए जी, मेरा इस घर में दम घुट रहा है। आप फटाफट यहाँ से चलने की तैयारी कीजिए, हम अपने घर को जाएंगे। वैसे भी मुझे ये बुढ़िया के साथ रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसकी बात सुनकर सब लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे और जानकी जी गुस्से में फुंकारती हुई बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? और कहाँ जाने की बात कर रही है? जब मेरी इच्छा होगी तब भेजूंगी, पर उससे पहले तो तुझे तमीज सिखानी है। भूल गई क्या कल तेरा बाप किस तरह से गिड़गिड़ा रहा था मेरे सामने? जानकी जी की बात सुनकर रजनी की आंखों में गुस्सा उतर आया। हमें सब अच्छे से याद है अम्मा जी, बहुत अच्छे से याद है, और ये बात अब हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। पर आप शायद भूल रही हैं कि मेरे पिता ने कल आपका बेटा खरीदा था और उसकी पूरी कीमत चुकाई थी। आपने कहा था ना कि बेटे की माँ हूँ, उसकी पूरी कीमत वसूल करूंगी। तो बस, हमने आपका बेटा खरीद लिया है। अब उस पर आपका कोई हक नहीं है। भूल कर भी इसके आसपास नजर आई तो देख लेना। देख लीजिए अपने बेटे को आज जी भर के। मैं तो लेकर जा रही हूँ उसे। अब इस पर सिर्फ मेरा हक है। जानकी जी मनीष की तरफ देखकर बोली, अरे नालायक, कुछ बोल क्यों नहीं रहा? ये तेरी बीवी पागल हो गई है क्या? तेरी माँ को इतना कुछ सुना रही है? मनीष बोला, कल आप भी इसके माता पिता को बहुत कुछ सुना रही थी माँ। मैं तो कल भी कुछ नहीं बोला था ना, आज भी नहीं बोलूंगा। आपने मुझे पैदा किया, पाल पोस कर बड़ा किया, उसकी कीमत आप वसूल चुकी हो। फिर किस हक से आप ये बात बोल रही हो? ये सब बातें करते समय आपने एक बार भी मेरे बारे में सोचा? आपने तो मुझे अपनी ही नजरों में गिरा दिया। अपने ही बेटे के साथ इतना बड़ा धोखा। फिर अब इतना हंगामा क्यों? मनीष की बात सुनकर जानकी जी चुप हो गई। आंखों में आंसू लिए वो गिड़गिड़ाती रही, मुझे माफ कर दे बेटा, मुझसे गलती हो गई। पर ना ही रजनी और ना ही मनीष ने उन्हें माफ किया। आखिर कुछ देर बाद मनीष और रजनी अपना सामान पैक करके वहां से चलते बने और पीछे रह गई जानकी जी अपने दहेज के सामान और बेटे की कीमत के साथ। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।